हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल क्रोमेस्ट्री पर। आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में और उनके जो मेन फंक्शंस हैं उसके बारे में। क्या है फार्मास्यूटिकल्स के अलग अलग डिपार्टमेंट्स? वैसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर, और डिपार्टमेंट के भी सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन आज हम खाली जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं फार्मा के उसी के बारे में बात करेंगे और उसके जो मेन फंक्शंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो फार्मा कंपनी के अंदर मेनली इतने डिपार्टमेंट्स होते हैं, बारी बारी देखते हैं कौन सा डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब R&D, या तो उसको फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट F&D भी बोल सकते हैं। दूसरा है एनालिटिकल डेवलपमेंट लेबोरेटरी, मतलब ADL। थर्ड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, मतलब QC। फोर्थ है क्वालिटी एश्योरेंस, QA। फिफ्थ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सिक्स पैकिंग डिपार्टमेंट। सेवन स्टोर और वेयर हाउस भी उसे बोल सकते हैं। एट रेगुलेटरी अफेयर्स, मतलब RA। नाइन डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट, उसको डॉक्यूमेंट सेल भी बोल सकते हैं। फार्माको विजिलेंस, फिर मार्केटिंग एंड सेल्स, फिर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मतलब HR। 13 है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मतलब IT डिपार्टमेंट। 14th है फाइनेंस एंड अकाउंट्स, एंड 15th है बिजनेस डेवलपमेंट, मतलब BD डिपार्टमेंट्स। इन सारे डिपार्टमेंट में सब डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे क्वालिटी कंट्रोल के अंदर माइक्रो डिपार्टमेंट आता है, IPQC मतलब इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल भी आता है। QA के अंदर CQA, DQA, IPQA, वैसे डिपार्टमेंट आते हैं। तो डिपार्टमेंट्स अपनी सहूलियत के लिए सब डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, जिससे उनको टीम वर्क या काम करने में आसानी हो, राइट। अब इन सारे डिपार्टमेंट्स का इम्पोर्टेंस है एकदम इक्वल। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसका लोअर इम्पोर्टेंस है, किसी का हायर इम्पोर्टेंस है। सारे डिपार्टमेंट बहुत ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर सारे डिपार्टमेंट टीम वर्क में काम करते हैं तो उसके पीछे फिर कंपनी की सक्सेस देखने को मिलती है, राइट। तो अब इन सारे डिपार्टमेंट्स को हम बारी बारी एक एक करके जानेंगे और उसके जो मेन की फंक्शंस हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन इन डिपार्टमेंट्स के बारे में जानने से पहले 5 मेन टर्म्स जानना बहुत जरूरी है। वो शब्द क्या है वो जानते हैं पहले। तो वो 5 टर्म्स है। पहली है रॉ मटेरियल, दूसरा है API मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। थर्ड है फॉर्मुलेशन। फोर्थ है प्लासिबो, और फिफ्थ है इम्प्यूरिटीज। ये 5 मेन चीजें हैं जो फार्मा में यूज में आती हैं। इन पांचों को शॉर्ट में समझना बहुत जरूरी है सब कुछ जानने से पहले। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल्स क्या है। फार्मा कंपनी को कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब ड्रग सब्सटेंस, ड्रग मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो वो बाहर वेंडर से लेते हैं, वो होता है रॉ मटेरियल, राइट। और उस रॉ मटेरियल से फिर जो ड्रग सब्सटेंस बनता है वो होता है API, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। उसको ड्रग सब्सटेंस भी
बोल सकते हैं। फिर उस ड्रग सब्सटेंस से फिर उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाल के उसको एक फॉर्मुलेशन में ढाला जाता है, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सारे फॉर्मुलेशन में उसको बनाया जाता है। तो वो हो गया फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट, कैप्सूल एंड वॉट एवर इंजेक्शन एंड, तो वो हो गया फॉर्मुलेशन। उसके बाद है प्लासिबो। तो जैसे इस एपीआई को फॉर्मुलेशन में बनाने के लिए, एपीआई मतलब ड्रग सब्सटेंस या मेन ड्रग के साथ जो जो डालना पड़ता है, जैसे उसको टैबलेट अगर बनानी है ड्रग सब्सटेंस की, तो फिर कोटिंग आएगा, ग्रेन्यूल्स आएंगे, सॉल्वेंट्स आएगा, राइट, तो फिर प्रिजर्वेटिव्स आएंगे। तो वो सारे जो भी मटेरियल्स पड़ते हैं वो भी रॉ मटेरियल ही है। तो वो सारे मटेरियल्स और ये एपीआई दोनों मिलके फॉर्मुलेशन बनाते हैं। और वो जो एक्टिव ड्रग के अलावा जो बच गया, जो मैंने बोला कि पानी है, जिलेटिन है, कोटिंग है, वो सारा जो भी कुछ है वो हो गया प्लासिबो, राइट। और जो इस ड्रग सब्सटेंस और प्लासिबो के अलावा कुछ है जो नोन तो है या तो फिर अननोन भी है, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में है। जैसे अगर कोई टैबलेट, कैप्सूल, उसकी पोटेंसी या तो फिर ड्रग सब्सटेंस की पोटेंसी जो भी कुछ है वो 100% होनी चाहिए, लेकिन वो 99.5% है। तो 0.5% जो है वो हो गई इम्प्योरिटीज। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा डीप में थोड़ा जाते हैं, राइट। जैसे कोई एक्स सब्सटेंस ले लिया हमने, वाई सब्सटेंस ले लिया और उसका एक रिएक्शन किया, राइट, प्लेटिनम या कुछ ये लेके, मेटल लेके H2O से टेम्परेचर भी दे दिया और Z मॉलिक्यूल बनता है, राइट। ये रिएक्शन है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि इस तरह से सिंथेसिस या प्रोसेस होता है, राइट। तो ये जो एक्स और वाई है वो रॉ मटेरियल है, क्योंकि हमें बनाना है जेड, राइट। तो ये ड्रग सब्सटेंस है। तो एक्स और वाई रॉ मटेरियल, जेड बनाते हैं जो हमें चाहिए। तो ये जेड जो हो गया वो एपीआई हो गया, ये हो गया रॉ मटेरियल, ये भी रॉ मटेरियल, ये प्लेटिनम भी रॉ मटेरियल, H2O भी रॉ मटेरियल। तो ये सारे रॉ मटेरियल मिलके ये ड्रग सब्सटेंस जेड बनाते हैं। अब रॉ मटेरियल के अंदर एक्स और वाई जो है वो की रॉ मटेरियल जाने जाते हैं, क्योंकि उसी से मेन रॉ मटेरियल वही है, उसी से ये ड्रग सब्सटेंस जेड बनता है। तो एक्स और वाई हो गया के आर एम, राइट, की रॉ मटेरियल, उसको के एस एम भी बोलते हैं कभी कभी, राइट। तो वो हो गए रॉ मटेरियल। तो पहली टर्म समझ में आ गई, रॉ मटेरियल्स क्या है, एक्स हो गया पहला रॉ मटेरियल, वाई हो गया दूसरा रॉ मटेरियल, प्लेटिनम, पानी जो हो गया डाला, जो भी उसको रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए जो डालते हैं वो हो गया रॉ मटेरियल, राइट। और जो हमें जेड मिला वो क्या है, दूसरी टर्म एपीआई या तो फिर ड्रग सब्सटेंस, राइट। अब ये जो ड्रग सब्सटेंस है उसको फिर टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, जो भी फॉर्मुलेशन है उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। सीधा ड्रग सब्सटेंस हम इनहेल नहीं कर सकते। तो जो वो फॉर्मुलेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो ये जेड लिया जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, राइट, एपीआई है, उसके साथ जो मटेरियल पड़ता है, जैसे तो जैसे कोटिंग हो गया, उसका प्रिजर्वेटिव्स हो गया, राइट, फिर स्टेबिलाईजर्स, दूसरे स्टेबिलाईजर भी हो गए, फिर उसकी सॉल्युबिलिटी इनहांस करने के लिए जो कुछ डाला जाता है, या तो फिर सॉल्ट हो गया कोई, राइट। तो ये सारे भी रॉ मटेरियल हो गए। तो अब इससे बना टैबलेट या कैप्सूल या इंजेक्शन, मतलब कि फॉर्मुलेशन बन, इससे बना फॉर्मुलेशन, राइट।
इस फॉर्मुलेशन के लिए ये Z और ये सारे जो अदर इंग्रेडिएंट है वो हो गए रॉ मटेरियल। इस टैबलेट फॉर्मुलेशन के लिए या तो इस फॉर्मुलेशन के लिए ये सारे हो गए रॉ मटेरियल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो और उसमें जेड जो है वो जो हमने एपीआई लिया था एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वो हो गया उसका की रॉ मटेरियल, राइट। और ये सब जो हमने डाला कोटिंग के लिए और टैबलेट बनाने के लिए अदर इंग्रेडिएंट जो डाले हैं वो हो गए प्लासिबो, राइट। समझ में आ रहा है अभी तक? ठीक है। तो एपीआई और प्लासिबो मिलके बनाते हैं फॉर्मुलेशन, राइट। तो यहां तक समझ में आ गया क्या है रॉ मटेरियल, एपीआई क्या है, फॉर्मुलेशन क्या है। प्लासिबो भी समझ में आ गया कि क्या अदर इंग्रेडिएंट है वो है प्लासिबो। अब इम्प्यूरिटीज जैसे अ, इसके अंदर ड्रग सब्सटेंस के अंदर भी कुछ है जो ड्रग सब्सटेंस नहीं है, कुछ नॉर्म मिनिमम क्वांटिटी में, राइट। इसके अंदर भी इम्प्यूरिटीज होगी। सारा सब कुछ प्योर तो होगा नहीं, कुछ कुछ इम्प्यूरिटीज होगी, कुछ कुछ ऐसी चीजें होंगी जो ड्रग सब्सटेंस नहीं है या तो फिर रॉ मटेरियल नहीं है, तो वो मिलके बनाती है इस प्रोडक्ट को इम्प्योर। इस प्रोडक्ट को इम्प्योर बनाती है इसलिए उसको बोला जाता है इम्प्यूरिटीज, राइट। तो ये हो गया इम्प्यूरिटीज। इसको और एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे थोड़ा सिली एग्जांपल है लेकिन समझने में आसानी रहेगी। जैसे हम घर में हर रोज रोटी बनाते हुए देखते हैं, राइट। तो रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? सबसे पहले हमें गेहूं चाहिए। तो गेहूं हो गया, अगर गेहूं की रोटी है तो गेहूं है रॉ मटेरियल, की रॉ मटेरियल हो गया गेहूं, राइट। उसको हम क्या प्रोसेस करते हैं? आटा बनाने के लिए उसको पीसते हैं, तो वो हो गया प्रोसेस। पीसने की वो हो गई प्रोसेस। कितने आरपीएम पे घुमाते हैं वो सब उसके टेक्निकल व्यूज है। तो उसके बाद आटा बनता है, तो वो हो गया आटा हो गया हमारा एपीआई एक्टिव इंग्रेडिएंट, राइट, जो मेन ड्रग सब्सटेंस है, ऐसा समझ लीजिए, राइट। तो रॉ मटेरियल हो गया, एपीआई हो गया। अब आटे को हम सीधा नहीं खा सकते, राइट। तो उसको आटे को सीधा ना खाने की वजह से उसको खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको एक फॉर्मुलेशन में डालना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मुलेशन क्या क्या होगा? रोटी हो गई, भाकरी हो गई, चपाती हो गई, नान, कुलचा, जो भी कुछ हम खाते हैं, राइट। तो वो सब हो गए फॉर्मुलेशन, राइट। तो फॉर्मुलेशन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? तो जो आटा है एपीआई, उसमें फिर हम पानी डालते हैं, ऑयल डालते हैं, नमक डालते हैं, राइट। ये सारी चीजें डालते हैं, दूसरा जो भी कुछ छोटा मोटा डालते हैं। तो वो सारी चीजें जो डालते हैं वो हो गई अदर इंग्रेडिएंट, राइट। तो वो हो गया प्लासिबो। तो प्लासिबो और आटा अदर इंग्रेडिएंट और आटा मिलके बनते हैं रोटी। उसको फिर प्रोसेस ये है कि उसको फिर धीमी आंच पे पकाया जाता है और फिर जो बनता है वो हो गई आपकी रोटी, नान, कुलचा, जो भी। तो वो एक फॉर्मुलेशन है, हो गया, और उसको हम खा सकते हैं, राइट। अब रोटी के अंदर अगर 100% रोटी होनी चाहिए, मतलब अगर उसमें कुछ कंकर या पत्थर कुछ आ गया, बाहर आ गया, तो वो हमें नहीं पसंद आता है, तो हम उसको निकाल देते हैं। तो वो नहीं आना चाहिए। रोटी तो हमें 100% प्योर ही चाहिए। तो अगर उसमें कुछ ऐसा आता है कंकर या कुछ मिट्टी या बाल, तो वो हो गई इम्प्यूरिटीज। समझ में आ रहा है? तो ये सिंपल एग्जाम्पल है समझने के लिए कि क्या है एपीआई और क्या है फॉर्मुलेशन, क्या हो गया, राइट। तो हाँ, जैसे अगर जैसे हम रोटी बनाते हैं आटा लेकर, तो आटे आटे में कितना पानी डालेंगे, कितना नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, राइट। तो उससे वो प्रोसेस हो गई। अगर ज्यादा पानी डाल दिया तो वो लूज हो जाएगा, कम पानी डाला तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा नमक डाल दिया तो प्रॉब्लम है, कम नमक डाला तो प्रॉब्लम। तो ये सारे इश्यूज प्रोसेस को वैलिडेट करके बनते हैं। मतलब हमारे पास वो प्रोसेस फिक्स होता है, तो वो फॉर्मुलेशन प्रोसेस होगी।
वो फिक्स होता है, इसलिए रोज हमें एक ही टाइप की रोटी मिलती है, रोज अलग अलग रोटी नहीं मिलती। तो जो हमारे घर पे जो भी रोटी बनाता है उसकी एक प्रोसेस फिक्स होती है, रोज सेम वही बनती है। तो वो हो गया उसका प्रोसेस। इसको भी हम आगे मतलब आगे इस एग्जाम्पल को हम आगे लेके जाएंगे ताकि समझने में आसानी हो जब हम ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स देखेंगे, राइट। तो मेरा मानना है कि अब तक आपको ये समझ में आ गए होंगे पांचों टर्म्स क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आगे इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है इस सारी टर्म्स का। तो इसके बाद हम देखेंगे कि सबसे पहला डिपार्टमेंट था R&D या F&D जो बोलते हैं हमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या तो फिर फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, वो कैसे काम करता है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, राइट। अगर आपके कुछ सवाल है तो मुझे कमेंट करिए, राइट। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।